जैसा कि निवेदन किया गया है, बहुत ही सुंदर चर्चा ओजस्वी वाणी से हमारे सम्मुख महाशय जयपाल जी के मुखारविंद से आप सुन रहे थे। आप सभी आइए, बहुत ओजस्विता तेजस्विता की व्याख्या कर रहे थे आपके सम्मुख ऐतिहासिक चर्चा को लेके कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमारी बेटियां ऐसी थी, हमारे बेटे ऐसे हुआ करते थे। कहते हैं इतिहास से अगर वर्तमान में जो व्यक्ति नहीं सीखता ना, वो पीढ़ियां भविष्य में फिर दिखाई नहीं देती। तो इतिहास से सीखें और वर्तमान को जब आप पारखी दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जहां शेर हमारे बच्चे हुआ करते थे, शेर और शेरनियां, आज वही शेर शेरनियां नशे में डूबे हुए हैं। मैं दिल्ली की हालत बताऊं तो 7वीं कक्षा के बच्चे तक को नशा की सामग्रियां पहुंचाई जाती हैं। याद रखना, जिस देश के बच्चों को नशा की सामग्रियां उपलब्ध करवाई जाएंगी, उस देश की नस्लें वीर कभी भी होने वाली नहीं है। जहां सुभाष चंद्र पैदा हुआ करते थे, जहां बिस्मिल, बंदा बैरागी जैसे समर्पित योद्धा तैयार किए जाते थे, आज उसी देश में आप देखें तो जहां घी दूध की नदियां बहा करती थी, आज उस देश में शराब की नदियां भी खूब बह रही हैं। कहीं बैन है तो चोरी से बह रही है, बोलो कहीं खुल्लम खुल्ला बह रही है। कैसे बचाओगे अपने संतानों को? और लोग इस नशे के आदी हो रहे हैं, हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। और मैं कहती हूँ नशा करो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी क्या नशा करना कि पिए और 3-4 घंटे में उतर जाए। अरे नशा करना है तो ऐसा करो कि जीवन भर उतरे ही ना, जैसा ऋषि दयानंद ने किया था, जैसा भगत सिंह ने किया था, जैसा राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। तो आइए 2 गीत छोटे छोटे आपके सम्मुख, लेकिन आज के इस वर्तमान पीढ़ी को भी देखें। और मैं कहूंगी, क्या कहूंगी, कि सब नशे में डूबे हैं, हो नशे में डूबे हैं, हो सब नशे में डूबे हैं, भारत के कर्णधार देखो नशे में डूबे हैं, भारत के कर्णधार देखो नशे में डूबे हैं। शेरों के ये बच्चे खेले पत्ते, वीर सुन सुन सब नशे में डूबे हैं, भारत के कर्णधार देखो नशे में डूबे हैं, भारत के कर्णधार देखो नशे में डूबे हैं। और सुनो, नशा करना है तो कैसे करो? अरे नशा करो तो भगत सिंह साजो की आजादी लाए, नशा करो तो भगत सिंह साजो की आजादी लाए, नशा करो बंदा बैरागी धर्म पताका लहराए, नशा करो बंदा बैरागी धर्म पताका लहराए। और नशा हो दयानंद सा देश धर्म पर लुट जाए, और नशा हो दयानंद सा देश धर्म पर लुट जाए। अरे नशा वही जो उतरे ना फिर इनकलाब की जय गाए, अरे देश धर्म पर लुट जाए, फिर क्या होगा? फिर सब जग जाएंगे, भारत के कर्णधार देखो सब जग जाएंगे, भारत के कर्णधार देखो सब जग जाएंगे, भारत के कर्णधार देखो सब जग जाएंगे। शेरों के ये बच्चे खेले पत्ते, वीर सुन सुन सब नशे में डूबे हैं, भारत के कर्णधार देखो नशे में डूबे हैं, भारत के कर्णधार देखो नशे में डूबे हैं, भारत के कर्णधार देखो नशे में डूबे हैं। आज हमारी संतानें नशे में डूबी हुई है, लेकिन नशा बदलेगा कौन? तो मैं याद कराती हूँ बिस्मिल की माँ को।
अरे बिस्मिल की माँ ने अपने बिस्मिल को बिस्मिल बनाया था, भगत सिंह की माँ ने भगत सिंह को भगत सिंह बनाया था। इसीलिए अगर चाहते हो राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस और हमारे वीर हकीकत जैसी संतानों का आगमन हो, तो माताओं को सबसे पहले शूरवीरता अपने अंदर लानी पड़ेगी। और कैसी शूरवीरता? तो जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो रही है और राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी मिलने जाती हैं, अपने आप को जोड़ना उस माँ से और देखना हम कहाँ उतरते हैं उसकी वीरता में। अपने बेटे से मिलती हैं, बड़े प्रेम से दोनों माता पुत्र मिलते हैं, और जब विदाई का समय होता है ना, तो एक कोने में जाके बिस्मिल की माँ रोने लगती है। और बिस्मिल जब अपने माँ को देखता है रोता हुआ, तो अपनी माँ से पूछ बैठता है कि ये माँ, जीवन भर तूने मुझे वीरता का पाठ पढ़ाया और तूने कहा कि इस देश के लिए अगर तन मन धन न्यौछावर भी करना पड़े तो कभी पीछे मत हटना, और आज मैं इतना पुनीत कार्य करने जा रहा हूं तो तू विलाप कर रही है, तू शोक मना रही है। तो बिस्मिल की माँ के शब्द है और अपने आप को तोल लेना। बिस्मिल की माँ कहती है, बिस्मिल मैं इसलिए नहीं रो रही कि तू आज देश की बलिवेदी पे बलिदान हो जाएगा, अरे मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि मुझे तुझ जैसा एक ही पुत्र परमात्मा ने दिया है। काश ऐसे 100 संतानों की मैं जननी होती तो देश पे 100 संतानों को न्यौछावर कर देती और देश में आजादी आ जाती। ऐसी वीर प्रसूताएं हुआ करती थी, तब जाके बिस्मिल तैयार हुआ करते थे। तो आइए चंद शब्दों के साथ इस भारत माता के उन वीर सपूतों को नमन करूं, और उससे पहले ये 4 लाइनें उन वीरों को ही नहीं जो वर्तमान में भी देश की रक्षा के लिए तन मन धन को न्यौछावर करके खड़े हैं ना। और हरियाणा की जो भूमि है ये अपने आप में वीरत्व की भूमि है, यहाँ तो कण कण में वीरता भरी पड़ी है। तो उन सभी वीरों को मैं नमन करते हुए चंद लाइनें मेरे हृदय के हैं, और बहुत सुंदर लिखा कि वतन की आन है तुमसे, यहाँ जितने फौजी बैठे हैं उनको भी नमन करती हूँ मैं कि वतन की आन है तुमसे, वतन की शान है तुमसे, वतन पर मिटे रहा है जो हमारी जान है उनसे। भला यूं कबू श्रृंगार करते हैं जो दे के रक्त जीवन का, ये भारत के लाल हैं, जो दे के रक्त जीवन का अमर सौभाग्य करते हैं, जो दे के रक्त जीवन का अमर सौभाग्य करते हैं। और हमारी वीर बेटियां भी कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन बेटियों ने दिखा दिया उन विधर्मियों को, राष्ट्रद्रोहियों को भी दिखाया, और जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं ना, जो हमसे ही निकले और हमसे ही दुश्मनी कर बैठे, उनको बताया जाके कि अरे हमारे देश का सैनिक तो छोड़ो, हमारी फौज को आने की जरूरत नहीं, हम तो बेटियां ही काफी है तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए। और हमारी 2 बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर करके दुनिया के सामने एक नक्शा प्रस्तुत किया कि देखो आज भी हमारे यहाँ अवंतीबाई लोधी है, और वो आज भी हमारे यहाँ महारानी पद्मा, दुर्गा, रूपवती जैसी बेटियां हैं। इसलिए आइए उन सभी शहीदों को नमन करती हैं। और कवि ने बहुत सुंदर लिखा